नमस्कार सभी को। आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है अपेंडिक्स। आपने आमतौर पर सबसे ज्यादा होने वाली कोई सर्जरी है तो अपेंडिक्स की सर्जरी होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई अपेंडिक्स हो गया है या अपेंडिसाइटिस हो गया है। तो हम आज डिटेल में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अपेंडिक्स एक शरीर का क्या अंग है। अपेंडिसाइटिस यानी कि इसकी सूजन या इन्फेक्शन, जिसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस या क्रोनिक अपेंडिसाइटिस बोला जाता है, वो क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हैं होने के, लक्षण क्या क्या होता है। जब आपको ये सारे लक्षण हो तो कब और डॉक्टर से संपर्क करें और कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे डायग्नोस किया जाता है और इसके इलाज क्या है, इलाज के बाद आपकी लाइफ कैसी होती है। तो इन चीजों के बारे में हम विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे। अपेंडिक्स एक शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल यानी कि इसकी शरीर में हमारे कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली ये बड़ी आंत और छोटी आंत का जो जंक्शन होता है वहां पे पाया जाता है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आपके अगर लिटिल फिंगर को लें, ये छोटी उंगली को, तो इसी के साइज का होता है और ये ट्यूबुलर होता है। एक एंड पे बंद होता है, दूसरी एंड में ये बड़ी आंत का जो हिस्सा होता है सिक्कम, उसके अंदर खुलता है। कई तरह की इसकी पोजीशन होती है, मतलब अलग अलग तरह पे होता है ये सिक्कम से जुड़ा हुआ। तो अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स का सूजन या इन्फेक्शन होने के इसके क्या क्या कारण है। नॉर्मली जो अपेंडिक्स का लूमेन होता है यानी कि जो अंदर का इसका चौड़ाई होती है वो काफी ही छोटी होती है। तो इसके अंदर कई बार फिकोलिथ यानी कि लैट्रिन का एक हिस्सा जो हार्ड स्टूल होता है वो इसके अंदर फंस जाता है और फंसने के कारण ये अपेंडिक्स उसमें ड्रेन नहीं हो पाता बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से इसकी कंटिन्यूटी दूर चली जाती है, उसके कारण इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार आंतों का बैक्टीरिया या कोई वायरल जिसका इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स के सूजन के कारण होती है। कई बार कॉज हमें मालूम नहीं होता है, जिसको इडियोपैथिक कॉजेज बोला जाता है। एजेड पॉपुलेशन है, उनके अंदर कई बार कोई ट्यूमर हो जिसके कारण ही अपेंडिसाइटिस होने की संभावना रहती है। तो अपेंडिसाइटिस के लक्षण क्या क्या है। जो नॉर्मल जो क्लासिकल पिक्चर होता है, जो क्लासिकल एक मरीज बताता है, उसके अंदर नॉर्मली जो पेन होता है वो नाभि यानी कि आपके अम्बलाइकस के अराउंड पेन शुरू होता है, कुछ देर तक वहां रहता है और वहां से वो पेन शिफ्ट होके जाके आपके शरीर के जो दायां हिस्सा है, निचला हिस्सा, उसके अंदर रह जाता है। इसको क्लासिकली शिफ्टिंग पेन कहा जाता है। तो जो नॉर्मल पेन होता है अमूमन अगर ध्यान दे तो इस तरह से पाया जाता है कि पहले पेन अपेंडिक्स का जो होगा वो नाभि के आसपास होगा और थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, 6 घंटे 8 घंटे, कुछ देर बाद वो पेन होके राइट साइड में चला जाएगा। इसको शिफ्टिंग बोला जाता है। और ना होके भी अगर डायरेक्ट भी अगर राइट निचले हिस्से में आपके पेन है तो अपेंडिसाइटिस का पेन हो सकता है। पेन के साथ साथ आपको उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना नहीं, उल्टी जैसा लगना, जिसको नोजिया कहा जाता है, यानी मतलब खाने का मन नहीं हो रहा, अंदर से मन जो है वो बार बार उल्टी जैसा लग रहा है, या फिर फ्रैंक उल्टी यानी वॉमिटिंग होना, ये हो सकता है। इन लक्षणों के साथ साथ जो पेशेंट को हो सकता है तो बुखार, तेज बुखार आए, अगर ये है अपेंडिसाइटिस में हो सकता है। कई बार आपको, अगर आप अपने राइट साइड का हिस्सा नीचे से जब दबाएंगे और इसके अंदर पेन तेज होता है तो ये भी एक अपेंडिसाइटिस के लक्षण है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि जैसे मैं चल रहा था गाड़ी में रिक्शे से, डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा था, जब जब गाड़ी हिल रही थी या तेज झटका लग रहा था या स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे, जो गाड़ी थोड़ी बहुत हिल डुल रही थी, तो मेरा पेन यहाँ पे ज्यादा झटका लग रहा था। और ये एक सीवियर पेन होता है, एक्यूट होता है, मतलब कि सडनली आता है, स्लोली नहीं होता। हाँ, कई लोगों का लॉन्ग स्टैंडिंग हो सकता है, जिसको बार बार रिकरेंट, जिसको क्रोनिक अपेंडिसाइटिस बोला जाता है। अब अपेंडिक्स के अंदर अगर आपको ये सारे लक्षण है तो आप एक डॉक्टर के पास अपनी, जब भी आप ये सारे लक्षण है तो आपको नियरेस्ट जो भी फिजिशियन है या फिर सर्जन है उसको आपको संपर्क करना चाहिए। अब कैसे डॉक्टर आपको पता करता है कि हाँ, कंफर्म करता है कि एक अपेंडिक्स का ही पेन है। तो नॉर्मली जो ये पेन होते हैं, एक क्लिनिकल डायग्नोसिस एस्टेब्लिश किया जाता है। डॉक्टर आपके सारे लक्षण पूछता है या फिर आपके पेट के दाएं हिस्से में प्रेस करके और फिर देखता है कि क्या ये पेन हो रहा है, जिसको रिबाउंड टेंडरनेस या टेंडरनेस बोला जाता है। अगर ये है तो एक क्लिनिकली है अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर की सूजन या कोई अपेंडिक्स के आसपास कोई पानी या फिर अपेंडिक्स अगर फट वगैरह गई है तो उसके आसपास की सारी चीजें हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग जाती है। फिर अपेंडिक्स की पोजीशन, कई बार अपेंडिक्स यहाँ ना होके लीवर के जस्ट निचले हिस्से में और कई अलग जगह भी पाई जाती है कुछ केसेस के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। तो अल्ट्रासाउंड, कुछ केसेस में जहां डायग्नोसिस क्लिनिकली अल्ट्रासोनोग्राफी इन सारी चीजों से भी हम नहीं बना पाते तो कुछ रेयर केसेस में हमें सीटी जैसे इन्वेस्टिगेशन भी कराने पड़ते हैं। तो अगर अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर आपको अपेंडिक्स है, आपने पता लगा लिया कि अपेंडिसाइटिस है, इसकी सूजन आई हुई है और इसके बार बार आपको पेन इसी चीज का हो रहा है और ये सारे लक्षण है, इसके अलावा जो कुछ
रूटीन टेस्ट है, जैसे कि एक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं जो कि एक इन्फेक्शन के मार्कर है। अगर शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी होता है वो बढ़ता है। तो अगर अपेंडिसाइटिस का भी अटैक आया तो कई बार ये बढ़ा हुआ होता है, और ये बढ़े कई बार बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि अपेंडिसाइटिस के अंदर इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज सर्जरी होती है। तो नॉर्मली अगर आपका जो पेन हुआ, और पेन होने के 72 आवर्स और मैक्स 96 आवर्स, मतलब 3 to 4 डेज के अंदर आप डॉक्टर के प्रेजेंट होते हैं, जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन वो हमेशा सर्जरी की जाती है। तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो डॉक्टर आपको सर्जरी ही रिकमेंड करता है। लेकिन अगर कई बार मरीज डॉक्टर के पास जब पहुंचता है तो क्या होता है कि वो 5वें, 6ठे, 7वें दिन बैठता है। तो होता क्या है, नॉर्मली 3 से 4 दिन के अंदर जो अपेंडिक्स की सूजन है या इन्फेक्शन वो अपेंडिक्स के अंदर तक सीमित रहती है, लेकिन 4 से 5 दिन होने के बाद अपेंडिक्स की सूजन उसके अंदर से निकल के और साइड बाई जितने भी ऑर्गन है उनके आसपास फैलने लगती है, और शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू करता है, उसको कंटेन करने की कोशिश करता है, और इस तरह से वहां पे सोई आ जाती है, जो डॉक्टर बोलता है कि भाई सूजन आ गई है, अपेंडिक्स के आसपास बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसको अपेंडिकुलर लंप कहा जाता है, ये बन जाता है। तो अगर आप 3, 4, 5 डेज के अंदर आप नॉर्मली डॉक्टर के पास प्रेजेंट कर जाते हैं, मैक्स बेस्ट इज लाइक 72 to 96 आवर्स, अगर प्रेजेंट कर जाते हैं तो आपको सर्जरी की जाती है। सर्जरी इसकी 2 माध्यम से की जाती है, ओपन सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी। अभी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो बेस्ट है एंड जो किया जाता है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ओपन सर्जरी के रेयर केसेस में कभी करना पड़े तो, बट लैप्रोस्कोपी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्योंकि आप नेक्स्ट डे आप छुट्टी ले सकते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क नहीं होता, ऑपरेशन के बाद पेन वगैरह कम होता है, और अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में आप फास्ट रिटर्न हो सकते हैं लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से। लेकिन अगर आप लेट प्रेजेंट होते हैं और अगर सूजन ज्यादा है, अपेंडिकुलर लंप बना हुआ है, तो नॉर्मली आपको एंटीबायोटिक पे रखा जाता है, और एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है, तो या तो ओरली दी जा सकती है, या इन्फेक्शन ज्यादा है तो आईवी यानी कि नसों में दी जा सकती है। आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि सिवियरिटी कितना है और दिक्कतें कितनी है आपको, इन सारी चीजों के आधार पर अपेंडिकुलर लंप के अंदर। और आपको 8 वीक्स और 12 वीक्स के ऊपर आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लें, जिसको इंटरवल अपेंडिसेक्टोमी बोला जाता है। तो नॉर्मली अपेंडिक्स का जब भी आपको दर्द हो तो जो बेस्ट होता है कि आप इमीडिएट, जब भी ये लक्षण हो कि आपके राइट साइड में पेन हो रहा है, पेन नाभि के आसपास हुआ, फिर यहां हो रहा है, या फिर उल्टी जैसा मन हो रहा है दर्द के साथ साथ, या उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा है, आपको कई तरह के इन्फेक्शन है, आपको यहाँ पे छूने पे टेंडरनेस, पेन हो रहा है, ये सारी चीजें तो आपको नॉर्मली 2, 3, 4 दिन के अंदर डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज, ऑपरेशन जो होता है वो करवा लेना चाहिए। अगर नहीं करवाते तो सूजन आ जाएगी, आपको कई दिनों तक ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा, और आपको 8-10 हफ्ते बाद ऑपरेशन इसका करवाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अपेंडिक्स को निकालने से हमारे शरीर पे कोई असर पड़ता है? तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद हमारे शरीर पे कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि एक वेस्टिजियल यानी कि शरीर में जिसका कोई भी यूज नहीं है वैसा ऑर्गन है, और आपकी लाइफ एज यूजुअल जैसी पहले थी वैसी ही रहती है, कोई भी लाइफ के अंदर चेंज नहीं होता है।